आर्टिकल नंबर 9 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच 5 आवर्स डेली, 4 फैंस ऑफ 75 वाट ऑफ विच रन 10 आवर डेली, 1 टीवी ऑफ 250 वाट विच इज़ यूज 2 आवर्स डेली and 1 iron of 1000 watt is used 2 hours daily. If the cost of 1 unit is rupees 4, find the monthly expenditure of electricity. अब क्वेश्चन ये है कि एक घर में 10 पंखे हैं जो कि 5 घंटे रोज़ाना चलते हैं, 10 बल्ब है जो कि 5 घंटे चलते हैं, और 4 पंखे हैं जो कि 10 घंटे चलते हैं, एक टीवी 2 घंटे चलता है और एक आयरन जो है वो 2 घंटे इस्तेमाल की जाती है। अगर एक यूनिट की कीमत 4 रुपये हो तो बताएं उस घर का माहाना बिजली का बिल कितना आएगा, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना आएगा, बिजली का ख़र्चा कितना आएगा उस पूरे घर का, ये हमने मालूम करना है। मतलब बिजली का बिल निकालना है एक तरह से, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं जी हमें चीज़ें क्या क्या गिवन है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कंसिडरेशन आपकी चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। तो ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। ओके, अब हमें दिया हुआ है, पहले ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में 10 बल्ब हैं, पावर इज इक्वल्स टू पी। जो पावर है एक बल्ब की वो कितनी है, वो है 60 वाट। अगर मैं इसी 60 वाट को नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगी 10 बल्ब की पावर आ जाएगी, ठीक है। एक बल्ब की पावर 60 है और 10 बल्बों की पावर कितनी होगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 60 वाट। ये तमाम 10 बल्ब की पावर आ गई। इसको मैं बोल देता हूँ जी P1, ठीक है। पावर ऑफ ऑल बल्ब इज इक्वल टू 600 वाट। अब ये 10 के 10 बल्ब जो हैं वो कितने घंटे रोज़ाना चलते हैं, वो टाइम ही हमें दिया हुआ 5 घंटे रोज़ाना चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा टाइम इज इक्वल्स टू, अब रोज़ाना एक दिन में कितने चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं, ठीक है। एक दिन में 5 घंटे वो रोज़ाना चलते हैं, तो 30 दिनों में, चूँकि हमने माहाना बिल निकालना है तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों में वो कितने घंटे चलते होंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 150 आवर्स, ठीक है। तो वो रोज़ाना जब वो 30 दिनों में वो 150 घंटे चलते हैं। इस टाइम को मैं बोल देता हूँ बेटा T1। ओके, तो ये हमने बल्ब की इंफॉर्मेशन लिख ली कि 10 बल्ब जब वो, उन 10 बल्ब की जो टोटल पावर है वो हमारे पास 600 वाट है, और 10 बल्ब जब वो पूरे महीने में कितने घंटे चलते हैं, वो ये है 150 घंटे चलते हैं। ओके, अब हम मालूम करते हैं जी पंखों के बारे में। जो पंखे हैं वो है जी 4 और एक की पावर है 75, तो 4 पंखों की पावर कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर इज इक्वल्स टू P, और इसको मैं बोल देता हूँ P2, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा, एक पंखे की पावर है 75, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ फैंस की, और नंबर ऑफ फैन हमारे पास कितने हैं, 4। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास जवाब आएगा बेटा 300 वाट, ठीक है। तो 4 पंखों की जो टोटल पावर है हमारे पास कितनी आ गई है, 300 वाट, उसको मैंने बोल दिया P2। अब ये चारों के चारों पंखे कितने टाइम चलते हैं एक दिन में, वो टाइम को मैं बोल देता हूँ T2, ठीक हो गया। अब रोज़ाना वो कितने घंटे चलते हैं, आंसर वो 10 घंटे चलते हैं, 10। तो पूरे महीने में कितने चलते होंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन में 10 घंटे चलते हैं तो 30 दिनों में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 300 आवर्स, ठीक हो गया। तो 300 घंटे वो
30 दिनों में चलेंगे। एक दिन में 10 घंटे अगर वो चलते हैं तो 30 दिनों में वो 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 हमारे पास घंटे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद टीवी की जो पावर है वो हमें दी गई है, पावर इज इक्वल्स टू पी, इसको मैं बोल देता हूँ P3, टीवी की जो पावर है। ठीक है जी, एक टीवी की पावर कितनी है, वो है 250। तो टीवी हैं कितने, एक ही टीवी है, इसलिए हम इसको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टीवी की पावर आ जाएगी 250 वाट। और टीवी जो है वो रोज़ाना कितने घंटे चलता है, इसको बोल देंगे T3। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा टाइम T3। और टीवी चलता है जी 2 घंटे रोज़ाना, एक दिन में वो 2 घंटे चलता है, तो फिर 30 दिनों में कितने घंटे चलता होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 60 आवर्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास टाइम आ गया टीवी का कि वो कितने घंटे चलता है। अब मालूम करेंगे जी आयरन, इस्त्री रहेगी हमारे पास, तो इस्त्री की जो पावर है वो हमें दी गई है, वो उसको बोल देते हैं जी P4 इज इक्वल टू, इस्त्री की पावर है जी 1000 वाट। और इस्त्रियाँ हैं कितनी, एक ही इस्त्री है, इसलिए हम इसको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 वाट। अब इस्त्री रोज़ाना जो है वो कितने घंटे चलती है, यूज़ होती है, वो हमारे पास है T इज़ इक्वल्स टू, वो भी 2 घंटे रोज़ाना चलती है, तो 30 दिनों में कितने घंटे चलती होगी, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 60 आवर्स। और इस टाइम को हम बोल देते हैं जी T4। ठीक है जी, ये हमने जब वो पावर और टाइम निकाल कर रख लिया है जो हमें गिवन था। उसके बाद और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, वो भी हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट वो हमें गिवन है, और वो हमारे पास कितनी है जी 4 रुपीज़। ठीक हो गया, और क्या गिवन है, बस यही चीज़ें हमें गिवन है। ठीक हो गया, और एक महीने में हम जानते हैं वो 30 दिन होते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो ये हमारे पास आ गया बेटा गिवन डाटा। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड करना है हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल हमने मालूम करना है। ओके, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने मालूम करनी है। ओके जी, अब जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। लेकिन ये टोटल एनर्जी है, ये किलो वाट आवर में हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है जी, ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर, अब किलो वाट आवर में एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं वो हम जानते हैं, उसका फार्मूला हम जानते हैं,
तो आप ये फार्मूला भी इस जगह पे लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे ही इसको लिख दें, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की कीमत के साथ, तो हमारे पास बिजली का बिल आ जाएगा। अब इस फार्मूले में ये तो हमें गिवन है, ठीक है जी, यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, लेकिन टोटल एनर्जी हमें मालूम नहीं है। टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी बेसिकली हमने निकालनी है कि वो जो बल्ब है वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, पंखे कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, और टीवी कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, और एक इस्त्री कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। इन सब की इंडिविजुअल एनर्जीज निकालेंगे, फिर हम उन सारी एनर्जीज को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास आएगी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक हो गया। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले हम इंडिविजुअली जो डिवाइस है ये कितनी कितनी एनर्जी जब वो कंज्यूम कर रहे हैं, पहले हम वो इंडिविजुअल एनर्जी मालूम करेंगे हर अप्लायंस की, हर डिवाइस की। ओके, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ओके, अब हम निकालते हैं जी पहले 10 बल्ब जो है वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। सो एनर्जी, उस एनर्जी को मैं बोल देता हूँ बेटा E1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। E1 वो एनर्जी है जो 10 बल्ब खर्च कर रहे हैं। ओके, तो एनर्जी इन किलोवाट आवर निकालने का फार्मूला हम जानते हैं। मैं एक बार लिखूंगा फार्मूला, ठीक है। हम फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, पावर लेनी है वॉट में, मल्टीप्लाई बाय टाइम लेना है आवर्स में, और डिवाइड कर देना है आपने इसको 1000 के साथ। अब ये मैंने एक बार लिख दिया फार्मूला, ठीक है जी, तो मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो E1 कैसे हम निकालेंगे? E1 वो एनर्जी है जो बल्ब खर्च कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो पावर इन वाट, तो टोटल पावर बल्ब की कितनी है, वो है 600 वाट, वो हमारे पास है 600 वाट, मल्टीप्लाई बाय 10 के 10 बल्ब पूरे 30 दिन में कितने घंटे चलते हैं, वो है 150 घंटे। तो यहाँ पे हम 150 डिवाइड कर देंगे इसको 1000 के साथ। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने क्या जवाब आएगा हमारे पास, 90। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एनर्जी। एनर्जी किस में आई है, किलो वाट आवर में आई है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब हम एनर्जी निकाल लेंगे पंखों की। पंखे जब वो कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको लिखूंगा E2 इज इक्वल्स टू, तो फार्मूला यही है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पावर चाहिए, तो पावर हमें गिवन है चारों पंखों की, वो हमारे पास है 300 वाट। 300 मल्टीप्लाई बाय चारों पंखे कितने घंटे चलते हैं पूरे 30 दिन में, वो है 300 वाट, 300 आवर्स। इसको आप डिवाइड कर देंगे जी 1000 के साथ, तो ये 2 0 से कैंसिल हो गए, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना जवाब आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 90 किलो वाट आवर। ये हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ऑल फैंस। ठीक हो गया। उसके बाद एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी E3 इज इक्वल टू, तो पावर लेनी है हमने, पावर कितनी है उसकी, पावर टीवी की वो है जी 250 वाट। 250 मल्टीप्लाई बाय वो टीवी कितने घंटे चलता है पूरे 30 दिन में, वो है 60 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, ये 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी।
इसको कटिंग करनी है आपने, ये 5 और ये 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, ऊपर बनेगा 30, नीचे बनेगा 2, तो ये हमारे पास आ गया जी 15 किलो वाट आवर, ठीक हो गया। उसके बाद रह गया जी हमारे पास इस्त्री। इस्त्री कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, E4 इज इक्वल्स टू पावर कितनी है उसकी 1000, कितने घंटे चलती है वो हमारे पास है जी 60 आवर्स, डिवाइड कर देंगे हम 1000 के साथ। तो ये पूरा 1000 इस पूरे 1000 से कैंसिल, तो हमारे पास बनेगा 60 किलो वाट आवर। ओके, तो ये हमने इंडिविजुअल एनर्जीज निकाल के रख ली, ठीक है। हमें चाहिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ऑल एप्लायंसेस। अब हम ये सारी एनर्जी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है। अब उसके बाद हम इन सबको ऐड कर देंगे, 90 प्लस मल्टीप्लाई नहीं प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, ठीक है जी। सो टोटल एनर्जी, अब आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी का जो आंसर आएगा 225, ठीक है जी, किलो वाट आवर। ये हमारे पास बेटा टोटल एनर्जी आ गई है, ठीक हो गया। अब ये टोटल एनर्जी हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के साथ। ओके, सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 225 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1020, यह आएगा रुपीज़।